चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप रीड कर लीजिए। रीड कर लिया? आइए, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और ये फॉल कर रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं। नहीं, लाइट दिया हुआ है, वेव डिस्क्राइब्ड बाई, वही वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वेव डिस्क्राइब्ड बाई दिस इक्वेशन दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि मेटल सरफेस पर गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है। अब जब आप गौर से देखिएगा तो ये लाइट जो गिर रहा है ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, ये बाइक्रोमैटिक या डाइक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। वैसे बाई बोलेंगे सही। दो वेव, दो इसके पास फ्रीक्वेंसी है। दो क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा एक ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 15, और दूसरा ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 15। मतलब दो टाइप के फोटॉन्स उस पर गिर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो F1 कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ, मतलब एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। एफ क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई 2 पाई। मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 12 इंटू 10 टू द पावर 15 बाई 2 पाई। ठीक है। अब दोनों से इजेक्शन होगा कि नहीं, अब हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू, वो देखना पड़ेगा, लेकिन दिया है तो दोनों से इजेक्शन होता होगा। हम ऐसा एज्यूम करें कि दोनों से इजेक्शन होता होगा, क्योंकि निकालना ही बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इजेक्शन होगा तभी तो। इजेक्शन तब होता है इलेक्ट्रॉन का जब जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, वो वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज्यादा हो। अब क्योंकि दो फोटोन गिर रहा है तो जो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। और जिस फोटोन की एनर्जी कम होगी वो कम काइनेटिक एनर्जी देगा। मतलब इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि F2 बड़ा है F1 से, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फंडा यूज करना था, अब सिंपल है। आइंस्टीन का इक्वेशन जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला कि मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस फाइव, HF माइनस फाइव। HF कितना, H कितना, H कितना, H कितना, इतना, और फाइव कितना, इतना। कर लेते हैं। HF H H H H H 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, F F F F F F F इंटू 12 इंटू 10 टू पावर 15 बाई 2 पाई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किसमें दिया हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है या आंसर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो HF किया हमने, ये एनर्जी आई जूल में, क्योंकि इसका यूनिट जूल सेकंड में होता है। तो जो जूल में आई तो उसको अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो 1.6 इंटू माइनस 19 से डिवाइड देना पड़ेगा। माइनस बाई 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई को 22/7 लिख करके ये हो जाएगा 66/10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 10 कर देते हैं। सब लिख लिया, 66/10 लिख लिया, 12 लिख लिया, ऊपर में और कुछ बचा नहीं, 2 लिख लिया, पाई को 22/7 लिख लिया, 1.6 को 10 लिख लिया, इंटू 10 पे पावर 34, 15 और 19 जाएगा, तो ये हो जाएगा -34 इंटू 10 पे पावर 19, 15, 30, 34। ठीक है, तो ये तो अपना खट चला गया। -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको करें तो 22 से 3 बार में 66, 10 10 चला गया, 2 से 4 से 4 दिया 12, 4 चौका 16 और कुछ नहीं कट रहा, 7 दिया 21, 3 गुना 21/8 -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 63/8 -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 63 मतलब लगभग 8 माइनस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 से कम होगा, हाँ ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है 5.1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज
करेक्ट। बस याद क्या रखना था, ये बाइक्रोमेट्रिक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके पास दो फ्रीक्वेंसी है, दो फ्रीक्वेंसी दो वेवलेंथ, वही है ना, दो फ्रीक्वेंसी है दो वेवलेंथ है दो स्पीड। फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है, जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा एनर्जी, उसकी ज्यादा एनर्जी तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा। और आपको पता था रहना चाहिए था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HF-5 होता है। देखिए समझिए, नोट डाउन कीजिए।